यमुना के दर्शन करिए। सामने है माँ यमुनोत्री माँ का मंदिर। चलिए माँ के मंदिर देखिए, सुंदर मंदिर के नज़ारे लीजिए और आगे चलिए। माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। जय माँ यमुना। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ खरसाली में माँ यमुना के मंदिर के अंदर और मेरे साथ उनके रावल जी हैं यहाँ पे, जो ऊपर यमुनोत्री धाम में भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आज उनसे मैं जानना चाहूँगा कि माँ यमुना धरती पे कैसे आई, क्या क्या रहा, और अब जो 2022 की यात्रा होने जा रही है उसका कौन सी तिथि निकली है और क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आइए मिलिए यहाँ के रावल जी से। जय श्री यमुने, जय माँ यमुने। पतित पावनी माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में, जहाँ पे माँ यमुना जी 6 महीने विराजमान रहती हैं और 6 महीने माँ यमुना जी यमुनोत्री में विराजमान रहते हैं। और कहा जाता है विधि निषेधमय कलमल हरणी करम कथा रविनंदन वर्णी हर हर कथा विराजत बेनु सुनत सकल मुद मंगल देनु। श्री रामचरित में वर्णन आता है कि भावार्थ में शब्द आते हैं कि तीनों लोकों में पापों को हरने वाला कोई नहीं है, सिर्फ माँ भगवती यमुना जी हैं। अब यमुना जी कैसे? सूर्य भगवान की 2 पत्नी है, एक का नाम है संज्ञा और दूसरे का नाम है छाया। संज्ञा से माँ यमुना जी और यमराज जी हुए, जो यम और यमी के नाम से जाने जाते हैं, यमराज जी और यमुना जी। और छाया से शनि महाराज जी हुई। और यम और यमी में अत्यंत प्रेम बहुत था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तो यमराज जी जब यमलोक में दंड देते थे सभी को कर्म के आधार पर, तो कर्म पे आधार दंड देते देते वो परेशान हो गए, उनके मन में अशांति छा गई थी, कभी शांति नहीं हुई थी। तो ये जो भैया दूज का जो पर्व होता है वो ये यमुना जी और यमराज जी के संबंध से ही होता है। तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर पे बुलाकर सुस्वादु भोजन करवाकर और उनको राज तिलक सुशोभित करवाकर कहा। तो जैसे ही उनके मन में शांति आई यमराज जी के अंतस्थ में, तो उसी प्रकार से यमराज जी ने यमुना जी को कहा कि बहना तुम्हें क्या वर चाहिए। तो यमुना जी ने कहा न जा तो यम यातना भवति ते पयपानता, कि भाई जो मेरे स्थान पे आएगा उसे तुम यम यातना नहीं सूर्य लोक की समागता, उसे मेरे पिता के लोक सूर्य लोक में भेजना, वो कितना भी पापी क्यों ना हो। तो कहा दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते। ये यमुनोत्री धाम में दुर्गम पर्वत है, ये दुर्गम पर्वत में यहाँ पे दुर्गति नाश होती है। और यमुना जी के पिता सूर्य भगवान जी ने अपनी बेटी यमुना जी को दहेज के रूप में एक रन का वरदान दिया। कहा कि बेटी जो तुम्हारे स्थान पे आएगा भूखे प्यासे नहीं जाएगा। माँ यमुना जी की ऐसी अनुपम कृपा कि यमुनोत्री धाम में जैसे चावल डालते हैं वहाँ पे 5 मिनट में पक के आ जाता है। जैसे आप आलू डालोगे 15-20 मिनट में आलू पक के आ जाएगा। आप पूरी बनाओगे तो आप पूरी डाल के जब तक दर्शन करके आते तो आपकी पूरी पक जाएगी। ये यमुना जी की वहाँ पे कृपा है। वहीं के बगल में दिव्य शिला है, जहाँ पे जय मुनि ऋषि महाराज जी ने तपस्या की और यमुना जी को धरातल पर अवतरित किया। धरातल पे माँ यमुना जी कलमल को हारने के लिए आई, गंगा जी पितरों के उद्धार के लिए आई। माँ गंगा जी का स्नान का महत्व है और माँ यमुना जी का पान का महत्व है। और जो उद्धार होता है वो शरीर का होता है और पान से भक्तिदायिनी कलमल अंतस्थ से हटता है। तो यमुना जी का पान अंतस्थ में जाकर कलमल को हारती है, द्वेष छल कपट को हटाती है और वहाँ भक्ति प्रदान करवा देती है। और गंगा जी शरीर का उद्धार करती है कि जो शरीर अल्पकाल में मर जाता है उसका उद्धार करते हैं। तो ये यमुना जी और गंगा जी की महिमा है। और कहते हैं नमस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयपानत। यमोऽपि भगिनी सुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका भक्ति ज्ञान विरक्ति कत्रतयता तापत्रयक्षान्दिदा भक्ति सतसुमनसा प्रीतिख्यादिता। उत्तराखंड के 4 धाम है और चारों धाम का अलग अलग महत्व है। सब प्रथम पड़ाव में माँ यमुनोत्री धाम आता है, उसके बाद द्वितीय पड़ाव में गंगोत्री आता है,
तृतीय पड़ाव में केदारनाथ और चौथा पड़ाव बद्रीनाथ। यमुनोत्री से माँ यमुना जी भक्ति को देती है, क्योंकि बिना भक्ति के कहीं भी जाना सार्थक नहीं होता है। इसीलिए भक्ति को स्वयं माँ भगवती देती, यमुना जी देती है। जब भक्ति यहाँ से प्रदान हो जाती है, फिर गंगोत्री में जाते हैं ज्ञान के तलाश में, फिर वैराग्य प्रदान होता है केदारनाथ में और मोक्ष प्रदान होता है बद्रीनाथ में। ये चारों धाम का महत्व है। और यमुना जी के 3 नाम है, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना नाम इसलिए पड़ा, यमराज जी की बहन है। जमुना नाम इसलिए पड़ा कि जयमुनि ऋषि महाराज जी ने दिव्यशिला नाम पे तपस्या कर यमुना जी को धरातल पर अवतरित किया। कलिंदी नाम कलिंदगिरी मस्तके पदत मंद पूर्वजलाम, जहाँ पे कलिंदी पर्वत है वहाँ से माँ यमुना जी की शीतल धारा आती है, तभी कालिंदी नाम पड़ा। बोलो यमुना मैया की जय हो। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ यमुना जी के कपाट खुलते हैं। यहाँ से 8:30 बजे माँ यमुना जी की डोली प्रस्थान करेगी और 12:15 पर माँ यमुना जी के द्वार यमुनोत्री में खोल दिए जाएंगे अवजीत मुहूर्त पर जी। और यहाँ से 8:30 बजे प्रस्थान होगी डोली और माँ यमुना जी का कपाट 12:15 में दिन में खोल दिए जाएंगे सभी तीर्थ यात्रियों के लिए। और सभी यात्रियों से निवेदन है कि आप आइए और माँ यमुना जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। पर लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है इस देश में कि हम यमुना जी अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी आती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें अपने धर्म को बचाने के साथ माँ यमुना जी का पान करने के लिए जल बनाना है, और वो पान करके तभी हमारा कलमल हरेगा और हमें भक्ति स्वयं हमारे अंतस्थ में जगेगी। इसीलिए हम यमुना जी का पान जरूर करें और यमुना जी को स्वच्छ जरूर रखें। बोलो यमुना मैया की जय हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप सर्वप्रथम सबसे पहले रावल हैं जो आप यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, और आप ऊपर यमुनोत्री धाम पे भी पूजा अर्चना आप ही करते हैं। अभी फ़िलहाल ये खरसाली में है और 3 मई को ये ऊपर चली जाएंगी। तो अब आप अपना बताइए दिनचर्या, माँ की अर्चना कब कब होती है, कितने बजे, कौन कौन सा कब कब समय पे किस समय पूजा लगती है, और आपका क्या नियम कानून है इस पूजा के लिए, और आपके साथ क्या रहता है, आप बताइए जी। सबसे पहले ब्राह्मण क्या है, पहले उसके 2 शब्द बता दूं जी। रिजु तपसी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता सुर दयालुच्च ब्रह्मणो नव्य गुण। ब्राह्मण के 9 गुण हैं। स्वयं राम जी ने कहा कि हमारा तो एक ही गुण है परशुराम जी से, और भगवान आपके तो 9 गुण हैं। तो उनका धनुष से हमारे 9 गुण हैं। रिजु मने सरल, तपसी मने तप, संतोषी मैंने जितना दिया संतोष होना, क्षमाशीलो क्षमा करना, दाता देना, सुर मने बहादुर, ब्रह्म ज्ञानी होना। ये 9 गुण जो हैं ये ब्राह्मण के हैं। तो ब्राह्मण को सिद्धांतों पे उन नियम, ये हमारे जो 9 गुण है इनके अनुसार अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और जो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में यहाँ पे 300 परिवार माँ यमुना जी के पुजारी हैं जी। और यहाँ पे शीतकालीन प्रवास में 4 ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं पूजा के लिए जी। हमें 6 महीने तक गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है जी। हमें दाढ़ी नहीं कटानी पड़ती है जी। हमें बाल नहीं कटानी पड़ती है जी। और माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में ब्रह्मचारी त्रिकाल संध्या के साथ माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करती हैं। सुबह प्रातः में, मध्य में और सायं में त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या के बाद माँ यमुना जी की पूजा होती है। जैसे प्रातः हम 6 बजे यहाँ पे आते हैं, 6 बजे बाद माँ यमुना जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो यमुना जी की पूजा सायं 7 बजे यहाँ पे माँ यमुना जी की आरती होती है। यमुनोत्री में सुबह मॉर्निंग 4 बजे माँ यमुना जी की पूजा अर्चना प्रारंभ की जाती है। यमुनोत्री में 4 बजे की जाती है। यहाँ पे शीतकालीन प्रवास में 6 बजे पूजा अर्चना की जाती है। और जो यहाँ पे ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हम जो 4 लोग रहते हैं, ये यहाँ पे माँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में ही रहते हैं। और यमुना जी की शीतल धारा जो नीचे बह रही है, तो जो सुबह मॉर्निंग में जल लाते हैं, तो यहाँ पे 4 फीट 5 फीट बर्फ में भी हम लोग यहाँ पे जाते हैं। 3 फीट का भी ज़्यादा पड़ जाती है। इस समय तो बहुत कम पड़ी है, 2.5-3 फीट बर्फ पड़ी है। तो 2.5-3 फीट में भी हम लोग नीचे माँ यमुना जी की शीतल धारा में जाके माँ यमुना जी का जल लाते हैं पूजा के लिए, बिना जूते चप्पल पहने हुए जी। हमें माँ यमुना जी की कृपा से वो ठंड तो लगती नहीं है, पर लेकिन कृपा ऐसी बरस रखी है कि ठंड लगती नहीं है, पर लेकिन जो हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, उसको हम पालन करते हैं। और माँ यमुना जी की कृपा सभी देशवासियों पर इसी प्रकार से बनी रहे और राज्य को सिर रखे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ हो, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविताप उपशमनार्थ हो, कायिका वाचिका सांसारिकम समस्त पापस्यार्था नाम हो। और माँ यमुना जी से यही आराधना कि पुण्य हो आप लोगों की मनोकामना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे अभी 4 धाम कपाट नहीं खुले हैं, माँ का धाम का भी कपाट नहीं खुला है, तो अभी हम खरसाली में हैं, तो अभी यहाँ पे माँ के दर्शन कर लेना, क्या ये हमारे जीवन काल में माना जाएगा कि हमने उनके 4 धाम की यात्रा में पहला धाम की दर्शन कर लिए हैं, या जब दर्शन खुलेंगे तब ऊपर तभी माना जाए? तो कृपया इस पे बताएं।
जी, यहाँ पे माँ यमुना जी की डोली जैसे भैया दूज के दिन आती है, वैसे ही यहाँ का पुण्य अलग ही बन जाता है, क्योंकि यमुना जी स्वयं माँ यहाँ पे शीतकालीन प्रवास में आ जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, और माँ यमुना जी की उत्सव मूर्ति यहाँ पे भी 6 महीने प्रतिष्ठित होती है, यमुनोत्री में भी प्रतिष्ठित होती है। तो यहाँ पे माँ यमुना जी की जैसे पूजा अर्चना होती है, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन करके ही अपने को पुण्य भागी समझते हैं। और पुण्य भागी क्यों ना हो, क्योंकि यमुना जी कल्पना मात्र से ही यहाँ पे लोगों को बुलाती है। किसी का पहले से उद्देश्य नहीं था कि हमें 1 महीने से जाना है, कि जैसे ही जो तू आए एक पग मैं आऊँ पग 60, जैसे ही व्यक्ति कल्पना करता है कि हमें यमुनोत्री जाना है, उसको लेने के लिए स्वयं माँ भगवती यमुना जी 60 पैर चल जाती है। तो ये भक्त को ही आभास होता है कि कहाँ कब मैं यहाँ पे पहुँचा हो और कैसे मेरे दर्शन हुए हैं। ये आश्चर्य में भक्त आश्चर्य हो जाता है कि कैसे कैसे हुआ है। तो ये सब यमुना जी की कृपा है, और यहाँ पे दर्शन करना ही पुण्य है जब यमुना जी की उत्सव मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। और यमुनोत्री में तो जब माँ यमुना जी की डोली जाती है, तो यमुनोत्री में ही उद्गम स्थान पर माँ यमुना जी के सूर्य कुंड पे और विष्णु कुंड पे और शीतकालीन धारा पे, तो वहाँ पे दर्शन करना ही पुण्य माना जाता है। जी, तो कहने का मतलब है जब माँ की मूर्ति यहाँ है तो आपका तब भी माना जाएगा, और जब वो ऊपर चली जाएंगी तो ऊपर जाके आप तब वहाँ पे भी आपका माना जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। एक सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा। अभी पिछले साल अक्टूबर में मैं केदार जी के दर्शन करने गया था, केदार बाबा के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल के टाइम में जब लोगों के पास समय की बहुत कमी है, पहले क्या होता था, 4 धाम यात्रा लोग मतलब वृद्ध टाइम में ही करते थे जब बुढ़े हो चुके हों, ताकि अब वो अपना काम या जो भी है अपना जीवन शैली अब भगवान को समर्पित कर दें अपने आखिरी समय में। तो उस वक्त वो अपने घर गृहस्थ से सब लोगों से हाथ पैर जोड़ के कि मैं अपने दर्शन करने जा रहा हूँ। आजकल क्या है, लोगों के पास समय कम है, तो कभी वो केदारनाथ चले आते हैं, 6 महीने बाद फिर कभी खुलेंगे तो बद्रीनाथ चले गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे माना जाएगा या सबसे पहले आपको यमुनोत्री आना है, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यमुना जी भक्तिदायिनी है और गंगा जी ज्ञानदायिनी है। केदारनाथ में वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष। मोक्ष अंतिम छोर पे है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो मोक्ष की तलाश करता है कि मुझे मोक्ष प्रदान हो। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर भक्ति जरूरी है, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी धाम करना सार्थक नहीं माना जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं आती है तो धाम करने में विकार मन में पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति को ग्रहण करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो यमुना जी तो भक्तिदायिनी है। जैसे यमुनोत्री प्रथम पड़ाव है, तो यमुनोत्री में भक्ति मिलती है। तो जब भक्ति प्रदान हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तब ज्ञान की तलाश में गंगोत्री जाता है। तो ज्ञान जब गंगा जी के किनारे बैठोगे तो आध्यात्मिक मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान है वो यमुना गंगा जी प्रदान करती है। तो गंगा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गंगोत्री जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आध्यात्मिक ज्ञान से हो जाता है, फिर वैराग्य प्रदान केदारनाथ जाते हैं, फिर उसके बाद मोक्ष। तो ये हमारे पुराणों के महत्व है। पुराणों के द्वारा बताया गया यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, 4 धाम का ये महत्व। नहीं, पहले केदारनाथ की फिर बद्रीनाथ? नहीं, पहले केदारनाथ, फिर लास्ट में बद्रीनाथ। जी, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों को कि सबसे पहले आपको यमुनोत्री आना है, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए गंगोत्री, फिर वैराग्य के लिए आपको जाना पड़ेगा केदारनाथ, और फिर जाएंगे आप बद्रीनाथ। तो कुछ लोग होते हैं आजकल के समय में जो कभी भी किसी वक्त कहीं भी चले जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने अपने जीवन काल में अपना 1 धाम या 2 धाम या 3 धाम कर लिए हैं। अगर आपको 4 धाम करने हैं तो जैसे नियम कानून बनाए गए हैं पुराने काल से, आपको वो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसको नियम कानून को चलाइए और उसके हिसाब से अपना दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 4 धाम का जब महत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वही आशीर्वाद स्वरूप हो जाता है। क्योंकि कोई लोग आते हैं, कोई तीर्थ यात्री लोग आते हैं, आते हैं और जाते हैं जी, उससे कोई अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता है जी। तो लेकिन जब तक जानते नहीं है, यहाँ के बारे का महत्व नहीं पहचानते हैं, जब महत्व पता लग जाता है तब आनंद ही आनंद आ जाता है। तो इसलिए महत्व जाना जरूरी है। बोलो यमुना मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब आपसे मिलके इतनी खुशी हुई। आपको मैं बता नहीं सकता। कल मैंने जाना था गंगोत्री, पता नहीं क्यों मसूरी से निकलते ऐसा हुआ कि यमुनोत्री चलते हैं, और अपने आप ही गाड़ी इधर को घूम गई और मैं इधर आ गया। और आपसे आज आपके साथ बैठ के, कल शाम को भी साय आरती में मैं खड़ा था यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मतलब अंदर से खुशी आ रही है कि बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना मुझे दिया। आपका बस आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।